बराह शो फजल रवी में हम आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, आज फिर उसने ये मौका अता फरमाया है ताकि हम एक बहुत ही अहम मौजू कलाम खुदा, किताब मुक़द्दस, बाइबल मुक़द्दस क्यों पढ़नी चाहिए। इस शो को पूरी दुनिया में बहुत से मसीही बहन भाई, मुसलमान बहन भाई, हिंदू, सिख, दीगर मज़ाहब के बहन भाई देखते हैं। और अभी हाल ही में अगर आपने सोशल मीडिया पर एक दुल्हन का जिक्र है कराला से, उस दुल्हन ने हक महर में अपने शौहर से ये बात की कि मुझे 100 कुतब चाहिए। आप जंग अखबार में पढ़ सकते हैं, सोशल मीडिया पर कराला की एक दुल्हन है, उसने कहा कि मुझे हक महर में 100 कुतब चाहिए और शौहर ने वो कुतब उसको शादी के दिन पेश की। और उन कुतब में उस दुल्हन ने आज के दौर में जिस बात का मुतालबा किया, कुतब की लिस्ट मंगवाई, उनमें बाइबल और कुरान भी शामिल है। तो उस दुल्हन ने क्यों कुतब मंगवाई? इसलिए कि मुतालिया किया जाए। और जब हम फरमान कुरान को देखते हैं मुतालिया के ताल्लुक से, जानने के ताल्लुक से, पूछने के ताल्लुक से, तो सूरह अल नहल 42 और सूरह यूनुस 94 बहुत वाज़े रजू करने के लिए, पूछने के लिए, जानने के लिए कि किस तरफ रजू किया जाए। अगर नहीं जानते, अगर शक है तो बाइबल पढ़ें। तो ये आपको वजह दी गई बाइबल पढ़ने की। और अगर कोई शख्स ये कहता है कि ये मनसूख हो चुकी है, इसका पढ़ना ख़त्म हो चुका है, तो मैं उनकी नज़र सूरह फातर और उसकी 29 और 30 आयत पूरी दुनिया में जो मेरे मसीही तलबा, लीडर्स, पास्टर्स, दीगर लोग देखते हैं और जो मदरसों में उलमा पढ़ाते हैं, उलमा हैं या तालिब इल्म हैं या आम लोग हैं, आपकी नज़र ये कर रहा हूँ और नोट कर लीजिए सूरह फातर 29-30। बेशक जो लोग अल्लाह की किताब पढ़ते रहते हैं, बहुत ज़बरदस्त तर्जमा है ये, बेशक जो लोग अल्लाह की किताब बाइबल मुक़द्दस पढ़ लीजिए, इसमें सूरह फातर और उसकी 29 और 30वीं आयत आपकी नज़र कर रहा हूँ। जितने भी लोग पासबान हैं, उलमा हैं, मसीही, हिंदू, सिख, जितने भी, देखिए ये किस किताब का जिक्र किया गया है। चूँकि अभी थोड़ी देर में ही मैं आपके सामने इस किताब में से चंद तारुफी बातें भी रखने वाला हूँ। बेशक बेशक क्यों कहा जाता है, गौर कीजिए। ये शो मैं बड़ी मोहब्बत के साथ, दुआ के साथ, तैयारी के साथ, खुदावंद के फजल से, उसके रहम से, उसके तरस से आपके सामने रख रहा हूँ। और मैं खुदा बाप, बेटे, रूहुल कुद्स का और जितने भी पूरी दुनिया में अहबाब, बहने, भाई सब मेरे लिए दुआ करते हैं, पासबान हैं, दीगर लोग हैं, उनका भी शुक्रिया। और जो लोग मेरे साथ टीम में मेरे साथ शरीक रहते हैं, मददगार हैं, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। इसलिए ये बहुत ही अहम और तारीख़ी मोमेंट्स हैं पूरी दुनिया के लिए। जिस तरह से पूरी दुनिया में तब्दीली आ रही है और जिंदा खुदा जो अपने बंदो इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा है, इस वक्त जो मसीहों की हालत है, काबिल रहम और काबिल तरस है, बतौर मजहब बात कर रहा हूं। और इसी तरह से अहले इस्लाम और अहले यहूद की जो मजहबी हालतें हैं वो बहुत भयानक हैं, क्योंकि वो खुदा के नुमाइंदे हैं, लेकिन उनके अमाल, उनकी तालीमात, उनके रवैये जो नजर आ रहे हैं वो कलामे खुदा, हदायत खुदा से मुतसादम हैं। इसलिए इस किताब की तरफ आने की जरूरत है। इसलिए फरमाने कुरान अगर नहीं जानते किस तरह से सीखें, शक है। और फिर सूरह फातिर आपके सामने पढ़ रहा हूं। बेशक इसमें कोई शक नहीं है
शक की गुंजाइश नहीं है। और अभी थोड़ी देर में भी इस पर भी मैं बात करूंगा। लिखा है, जो लोग अल्लाह की किताब बाइबल मुकद्दस पढ़ते रहते हैं, ज़माना हाल जारी। याद रखिए, मैं ग्रामर इसलिए ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं करता कि आम लोगों के लिए मुश्किल होती हैं बातें समझना, लेकिन यहां पर जो तर्जमा है, किताब पढ़ते रहते हैं, यह है ज़माना हाल जारी। इसमें माजी और मुस्तकबिल नहीं, बल्कि यह तमाम ज़मानों में नस्ल दर नस्ल, कौमों कबीलों के लिए बाइबल मुकद्दस वो कलाम जो मुसलसल पढ़ा जा सकता है। और उन्होंने किताब पहले नंबर पर है। याद रखिए, बाइबल की बात कर रहे हैं, कुरान बाइबल की बात कर रहा है। और अगर आज कोई शख्स यह समझता है, या उसने किताबें लिख रखी हैं, या वो बाइबल को झूठा और मनसूख और तब्दील शुदा साबित करने के लिए शैतान ने उसके जहन को उलझा रखा है, तो सुन, तेरी किताब क्या कह रही है। बेशक जो लोग, इसमें शक नहीं, जो भी लोग, तमाम जमानों के लोग, यहां पर एक उम्मत की, कौम की, कबीले की बात नहीं है। किताबें, अल्लाह की किताब पढ़ते रहते हैं, पहले नंबर पर है। किताब पढ़ते रहते हैं, मुसलसल तहकीक, मुसलसल रजू, मुसलसल जानना। पहले किताब पढ़ते रहते हैं और इसके बाद उन्होंने नमाज पढ़ी, खुदा के जो इबादत के तरीकाकार जो इस किताब में लिखे हुए हैं उसके मुताबिक पढ़ी, और कोई नहीं। याद रखिए, सूरह फातिर। और जो माल हमने उन्हें दिया, खुदा ने जो फिर बरकत दी, कैसे? किताब को पढ़ने से, उसके मुताबिक जो तरीका इबादत है उसको अपनाने से। और फिर जो माल हमने उन्हें दिया, जो बरकत हमने दी, उसमें से छिपाकर और खुले तौर पर खर्च किया। खुदा की बाइबली हदायत के मुताबिक अपने माल को काम में लाए। आगे, और ऐसी तजारत के उम्मीदवार हैं। अब जिन्होंने कर लिया, बाइबल पढ़ी, रहनुमाई ली, उसके बाद जो बाइबली तरीका इबादत है वो अपनाया, और जो बरकत मिली वो खुदा के दिए हुए उस रास्ते पर, उस तरीके पर, उस हदायत पर चलकर बांटी, दी वो। और ये ऐसी तजारत के उम्मीदवार हैं, जब ये काम कर लिए, जिनमें घाटा नहीं है। ये सूरह फातिर है और आज भी मौजूद है, और ना ये मुतशाबे है। अगर कोई पूरी दुनिया में, फिर कह रहा हूं, लाइव होते हैं, कोई अगर साबित करते ये मुतशाबे है, मनसूख है, इसका हुक्म और इसका अमल खत्म हो गया है, तो जरूर उस पर बात की जा सकती है। घाटे में नहीं है। फिर जोर, ज़माने हाल जारी, तमाम नस्लों, तमाम जमानों के लिए, के घाटा नहीं है। इससे क्या मुराद है? फरमाने कुरान बार बार कहता है, अमाल तोले जाएंगे, फिर घाटे में होगा, जिसकी नेकियां कम होंगी। लेकिन यहां पर बहुत वाज़ेह बात, क्यों आज बाइबल पढ़ने की जरूरत है, क्यों ये सूरह फातिर में आज भी मौजूद है 29-30? इसलिए है कि खुदा का बंदा सुलेमान वाज की किताब में लिखता है कि हर एक काम, हर एक बात जो इस जमीन पर होती है, उसका एक मकसद है। अब इस आयत का सूरह यूनस, सूरह अल-नहल और दीगर भी बहुत सी आयत है। मकसद क्या है? घाटा नहीं है। सुनिए गौर से, घाटे से मुराद ये है
وہ دوزخ میں نہیں جائے گا، تاکہ دوزخ میں نہیں جائے گا۔ اگر کسی کو آج بھی قرآن کو وہ اپنا رہنما اور الہامی کتاب مانتا ہے تو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ دوزخ میں نہیں جائے گا، اس کو گھاٹا نہیں ہوگا، تاکہ اللہ انہیں، غور سے سنیے، کون سا اللہ؟ بائبل کا خدا، یہوہ قدوس خدا، گاڈ آف ابراہم، آئزک اینڈ جیکب، اپنے عظیم بندو ابراہم، اسحاق اور یعقوب کا خدا۔ اس نے اپنی ذات اقدس کو کہاں ریویل کیا، کہاں اس نے اپنی ذات اقدس کا تعارف کروایا، کہاں اس نے اپنی ہدایات اور شریعتیں اور احکام عطا فرمائے۔ وہ کتابیں اللہ پڑھتے ہیں۔ بائبل، اگر آج آپ نام نہاد علماء جنہوں نے آپ کے ذہن کو، آپ کے مکتبہ فکر کو الجھاؤ میں ڈالا ہوا ہے، سورہ فاطر 29 اور 30 آیت، تاکہ اللہ ان کے پورے اجر دے۔ کس کتاب کو پڑھ رہے ہیں؟ کتاب اللہ بائبل مقدس کو، اس کے مطابق نمازیں پڑھ رہے ہیں، جو برکات دی ہیں وہ اس کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اور وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں گھاٹا نہیں ہے۔ اگر آج آپ کو یہ یقین نہیں، اگر آج آپ کو اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ آپ کے نیک اعمال، آپ کی نمازیں، آپ کی تلاوتیں آپ کے لیے گھاٹے کا سودا ہیں یا نفع کا سودا ہیں، تو میں خدا کا خادم ہوتا ہوا آج آپ کو بتا رہا ہوں، کتاب اللہ بائبل مقدس کی طرف لوٹ آئیے۔ یہ کتاب آپ کو گھاٹے کے سودے میں نہیں جانے دے گی، دوزخ میں نہیں جانے دے گی۔ اللہ انہیں پورا اجر دے اور اپنے فضل سے انہیں زیادہ دے۔ اپنے فضل سے، کیا یہ فضل خدا کی وہ فیور، خدا کی طرف سے انسان کے لیے وہ اجر جس کا وہ کبھی کسی طرح بھی مستحق نہیں ٹھہر سکتا؟ اور یوحنا کی انجیل فرماتی ہے، شریعتیں انبیاء کے وسیلہ سے دی گئیں، لیکن فضل، خدا کی وہ فیور، خدا کی وہ حمایت، خدا کا وہ رحم، خدا کی وہ رحمت، خدا کا وہ ترس، جو انسان کو اس کی گناہ آلودہ زندگی، گھاٹے کی زندگی، دوزخ منزل اور ضمانت اس کی، لیکن وہ اس منزل کو جو دوزخ ہے جنت بنائے، گناہ آلودہ گنہگار کو راست باز کا سٹیٹس دے دے۔ وہ کتابیں اللہ پڑھتے ہیں اور لکھا ہے پورا اجر دے، اور اپنے فضل سے انہیں زیادہ دے۔ اپنے فضل سے انہیں زیادہ دے، کیا؟ جو وہ اپنے اعمال سے حاصل نہیں کر سکتے، جو وہ اپنی ریاضتوں سے، نذرانوں سے، اپنے نیک کاموں سے حاصل نہیں کر سکتے، وہ کتاب، اللہ کی کتاب پڑھتے رہتے ہیں۔ کیا آج آپ اپنے گھروں میں، کیا آج آپ اپنی مساجد میں، اپنے گردواروں میں، اپنی یونیورسٹیز میں، اسکولوں میں، گھروں میں، چرچز میں یہ کتاب پڑھتے ہیں جس کے بارے میں کہا گیا یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے، اور اللہ انہیں پورا اجر دے اور اپنے فضل سے انہیں زیادہ دے؟ اس سے مراد یہ کہ وہ اپنی نیکیاں کمانے سے جنت حاصل نہیں کر سکتے، لیکن جب خدا کا فضل
जो यीशु मसीह ईसा मसीह के वसीला से पहुंचता है, जो गुनहगार को रास्तबाज ठहराता, जो मौत से जिंदगी में ले आता है, वो इस किताब को पढ़ते हैं और अपने फजल से उन्हें ज्यादा दे, जो उनका हक है उससे भी ज्यादा दे। इंसान नेक अमाल से खुदा तक नहीं पहुंच सकता, गो वो नेक अमाल करता भी रहे, उसे जरूरत है फजल की। और ये आपको बाइबल मुकद्दस में मिलेगा। बेशक वो बख्शने वाला कदरदान है। बख्शने वाला, यशाया की किताब, करचे तुम्हारे गुनाह किरमजी भी हो, यह किरमजी रंग है जो कभी भी मिटाया नहीं जा सकता, बदला नहीं जा सकता। खुदा कदूस अपनी किताब बाइबल मुकद्दस में इंसानों को फरमाते, इंसान समझते थे कि अब वो इतने बुरे हो चुके हैं, अच्छाई की कोई उम्मीद नहीं, बचने की कोई उम्मीद नहीं, नेक काम भी हैं, चढ़ावे भी हैं, सब कुछ है, लेकिन बचने की कोई उम्मीद नहीं है। बेशक वो बख्शने वाला है और वो खुदा कदूस ये फरमाता है, मेरे करीब आओ, तुम्हारे गुनाह, तुम्हारी हालतें ऐसी हो चुकी कि तुम इस काबिल नहीं, तुम समझते हो, तुम जानते हो तुमने मेरे अहकाम की नाफरमानी की है, तुम मेरे बागी हो, तुमने मुझे दुकारा है, तुमने मेरी बेइज्जती की है, तुमने मेरे अहकाम को, सब्बतों को पामाल किया है। लेकिन आओ, तुम्हारे गुनाह चाहे किरमजी हो, जो मिटने वाले नहीं, मेरे पास आओ। क्यों? इसलिए कि वो कदरदान है, वो आपकी कदर करता है, आप उसकी मुखलूक हैं। लेकिन ये कदरदानी खुदा की आपको कहां समझ आएगी? बेशक जो लोग अल्लाह की किताब पढ़ते रहते हैं, और अगर आज मैं जो पोस्ट लिखता हूं वहां पर कुछ लोग हैं, उन्होंने बहुत ही बुरी बातें बाइबल के मुतालिक लिखी हुई हैं, वो मैं चूंकि उस तरफ जाता नहीं हूं, मेरा बुलावा मोहब्बत का है। मुझे खुदा कदूस ने अपने फजल से, करम से ये जिम्मेदारी दी है कि मैं कौमों, कबीलों, उम्मतों और कलीसियाओं के सामने जो उसकी बातें हैं, जैसे वो चाहता है वैसे बयान कर सकूं। और ये उसका फजल है, ये इसलिए है कि वो मोहब्बत का खुदा है, वो आपकी कदर करता है। मैं बताना चाहता हूं आज बाइबल मुकद्दस में आपको पता चलेगा कि दुनिया की सबसे कीमती चीज इंसानों की निगाह में मुख्तलिफ है, लेकिन खुदा की नजर में सबसे कीमती चीज इंसान है। और खुदा इंसान की कदर करता है, वो कदरदान है। प्यारे बहनों और भाइयों, ये आयत आपके सामने इसलिए रखी है कि जब बाइबल की सदाकतों की बात की जाएगी, जब बाइबल क्यों पढ़ना चाहिए उसकी बात की जाएगी, तो आप ज़हनी तौर पर तैयार हो सकें कि आपकी किताब में ये लिखा हुआ है। और मुकाशफा की किताब में लिखा, मुबारक है वो जो इस किताब को पढ़ते हैं और सुनते हैं, खुदा के नजदीक खुशकिस्मत। मुबारक, मुकाशफा की किताब 20, 21, 22 अबवाब आप पढ़िए, लिखा है मुबारक है वो, आप मुबारक होंगे, चूंकि यहां पर लिखा है ये मुबारक हाली जो खुदा की बख्शिश की सूरत में, खुदा की बरकत की सूरत में, आपकी नमाजों और इबादतों के अजर की सूरत में आपको मिलती है। वो मुबारक हाली कहां मिलेगी? मुबारक है वो जो इस किताब को पढ़ते हैं और सुनते हैं और इस पर अमल करते हैं। हमें इसलिए भी इस किताब को पढ़ने की ज़रूरत है क्योंकि बहुत सी बातें हमें किसी एक किताब में शायद ना मिलें, लेकिन इस किताब में मिलती हैं। दौरे हाजरा के रिसर्च स्कॉलर हैं मोहम्मद अली मिर्ज़ा, क्लिप देखते हैं, इसमें वो क्या बात कर रहे हैं और फिर हम बात को आगे बढ़ाते हैं।
قرآن حکیم میں کئی ایسے واقعات ہیں جن میں ان پیغمبروں کے نام نہیں آئے. جیسے آتا ہے کہ وقت کے پیغمبر سے بنی اسرائیل نے کہا ہمارے لیے ایک آپ بادشاہ مقرر کریں جس کے نیچے ہم قتال کریں کافروں کے ساتھ. تو قرآن میں اس پیغمبر کا نام نہیں آیا. تورات آپ پڑھیں گے تو اس میں آیا وہ سموئیل تھے. اسی طریقے سے قرآن حکیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جھگڑے کا ذکر ہے جو انہوں نے فرشتوں سے کیا تھا جب وہ قوم لوط پہ عذاب کے لیے آئے تھے. وہ جھگڑا کیا ہوا تھا وہ تورات میں موجود ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر 10 بندے بھی وہاں ایمان والے نکلے تو تم نے عذاب نہیں دینا. انہوں نے کہا ڈن. اللہ تعالیٰ اس کے اینڈ پہ بس قرآن میں اتنا بتاتا ہے کہ ابراہیم بڑے نرم دل تھے. جھگڑنے لگا فرشتوں سے. کیا جھگڑا؟ وہ یہ تھا, وہ تورات میں موجود ہے. پھر ان کو شک پڑا, یار لگتا ہے 10 بھی کوئی نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں 5. انہوں نے کہا 5 بھی ہوئے نا سر, چلو تھوڑا دل رکھیں گے. 5 بھی نہیں نکلے, 3 بندے نکلے, لوط علیہ السلام اور 2 بیٹیاں. انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن ایک بات ہے, ہم قرآن کو ان کتابوں سے بہتر اس لیے سمجھتے ہیں کہ وہ کتابیں ٹیمپرڈ ہیں, تحریف شدہ ہیں. اور اگر ہم اس تحریف کی بنیاد قرآن کی سورہ بقرہ اور آل عمران کی آیات کو بنائیں گے, جو سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں اور پھر یہ اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں, چند ٹکوں کے بس ان کی کمائی کے اوپر بھی لعنت ہو جو یہ کر رہے ہیں, تو یہ کہیں گے تو تمہاری کتاب کہہ رہی ہے. ہم اس کو دلیل نہیں بناتے. ہم کہتے ہیں کہ جو آج کی اسٹیبلش تورات اور انجیل, انہوں نے اکٹھی ایک چھاپی ہوئی ہے انجیل مقدس کے نام سے. انارکلی سوسائٹی, جو بائبل سوسائٹی انارکلی لاہور, آپ ایک خط بھی لکھیں نا وہ آپ کے گھر فری بھیج دیں گے, لیکن پہلے قرآن پڑھ لو پھر منگوائیو. ہے وہ اتنی سی ہے, بلو بینڈنگ میں ہی ہے, لیکن رائٹنگ باریک ہے. تو آپ سمجھ لیں قرآن سے وہ 3 گنا بڑی کتاب بنتی ہے اردو ترجمے کے ساتھ. اس میں تورات بھی ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ, زبور اولڈ ٹیسٹمنٹ کا حصہ, اور انجیل بھی ہے یعنی نیو ٹیسٹمنٹ, اور کئی انبیاء کے صحائف جو ہیں وہ بھی اس کے اندر موجود ہیں کمبائنڈ فارم میں. وہ آپ کے پاس آ جائیں گے. جی, آپ نے انجینئر محمد علی مرزا ریسرچ اسکالر ہیں, چونکہ لوگ پڑھتے نہیں, کلام کی طرف آنا نہیں چاہتے, تو انہوں نے کیا باتیں بتائی ہیں کہ یہ واقعات اور خدا کی تعلیمات جن کے بارے میں تھوڑا تھوڑا ذکر تو آتا ہے ایک کتاب میں, لیکن اس کی تفصیل, اس کا پس منظر, اس واقعے یا اس بات کی جو پہنچائی گئی ہیں, پس منظر کیا, حقائق کیا تھے, ان کے اندر کون سی باتیں تھیں, اور کلام خدا میں لکھا ہے, یہ باتیں اس لیے وقوع پذیر ہوئی ہیں کہ ہمارے لیے عبرت ٹھہریں. تو انہوں نے کہا کہ بہت سی باتیں ہیں جن کی تفصیل, جن کے بارے میں جو مضامین ہیں, جن کے بارے میں لکھا ہے سورہ النساء 164 163, بہت سی باتیں بتائی گئی ہیں, بہت سی باتیں نہیں بتائی گئیں. تو آج بھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ, میں نے سورہ فاطر آپ کے سامنے رکھی, سورہ النحل اور سورہ یونس, کہ اس کی طرف آنے کی ضرورت ہے, اور آج کے دور میں اس طرف آنے کی اور زیادہ ضرورت ہے. اور پھر میں بات کو آگے بڑھاؤں گا کیوں آنے کی ضرورت ہے, وہ ذرا میں آپ کو بتا دیتا ہوں. مختلف احادیث سے متواترہ میں ایک بات آئی ہے جو آج تمام میرے مسلمان بہن بھائیوں کو سمجھنے کی, سیکھنے کی, جاننے کی ضرورت ہے. تو کیا ہونے والا ہے, آئیے پہلے اس پر بات کر لیتے ہیں اور پھر ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں. بہشتی زیور کتاب کا نام ہے, اور مولانا اشرف تھانوی یہ ہیں ان کے مصنف. بڑی اہم بات, بہت سے لوگوں کو پتہ ہے, بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ, لیکن یہ میں اس لیے ابھی بتانا چاہتا ہوں تاکہ جب باقی باتیں ہوں تو آپ کو پتہ چل جائے کہ ان باتوں کی اہمیت کیا ہے. اشرف علی تھانوی ہیں, بہشتی زیور اور احادیث متواترہ ہے, ضرور آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں. وہ اس میں بات بیان کرتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں یاجوج و ماجوج بڑے زبردست لوگ ہیں, وہ تمام زمین پر پھیل پڑیں گے اور بڑا اودم مچائیں گے, پھر خدا کے قہر سے ہلاک ہوں گے. ایک عجیب طرح کا جانور زمین سے نکلے گا. اب غور کرنے والی بات ہے, قرآن مجید اٹھ جاوے گا اور تھوڑے دنوں میں سارے مسلمان مر جاویں گے اور تمام دنیا کافروں سے بھر جاوے گی, اور اس کے سوا بہت سی باتیں ہوں گی. مولانا اشرف تھانوی, اور یہ احادیث کی کتب میں موجود ہے. پھر غور سے دیکھیے, بائبل پڑھنے کی آج اور بھی زیادہ کیوں ضرورت ہے.
कुरान मजीद उठ जाएगा। इससे उलमा ने जो तफासीर की हैं उठा लिया जाएगा। कहाँ से? एक और जगह पर हदीस है, वहाँ पर लिखा है दिलों से भी उठा लिया जाएगा, ज़मीन से उठा लिया जाएगा, मतलब नहीं होगा। और थोड़े दिनों में सारे मुसलमान मर जाएंगे। अब ये देखिए, तो सारे मुसलमानों को मरने से पहले, गौर कीजिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूं, सारे मुसलमान मर जाएंगे। तो मरने से पहले कुरान मजीद उठ जाएगा और थोड़े दिनों में सारे मुसलमान मर जाएंगे और तमाम दुनिया काफरों से भर जाएगी। अब इस पर गौर करने की जरूरत है। और इसके सिवा बहुत सी बातें होंगी। तो ये इसके सिवा बहुत सी बातें होंगी, कहां पर आपको मिलेंगी? और ये जो है कुरान उठ जाएगा, इसकी तैयारी आपको कैसे करना है? थोड़े दिनों में सारे मुसलमान मर जाएंगे, तो मरने से पहले क्या बात आपको जानने की जरूरत है? तमाम दुनिया काफरों से भर जाएगी। और इसके सिवा बहुत सी बातें होंगी। तो वो जो बहुत सी बातें होंगी उनकी तफसील कहाँ मिलेगी? मोहतरम गामदी साहब अक्सर अपने तमाम बयानात में अक्सर ये फरमाते हैं, वो अगर आपने जानना है तो आपको बाइबल की आखिरी किताब मुकाशफा की किताब पढ़ना पड़ेगी। सूरह अल नहल, सूरह यूनस और सूरह फातर 29-30 आपके सामने बहुत वाज़े तफसील सादगी के साथ मैंने रख दिया है। फिर गौर से कि कुरान मजीद उठ जाएगा। इस उठ जावे की तफसीर उलमा ने की है, दिलों से उठ जाएगा, जमीन से उठ जाएगा। तो फिर आपके पास क्या रह जाएगा? जरूरत इस बात की है तो दिलों से भी उठ जाएगा। तो कौन सी किताब है जो दिलों से नहीं उठेगी? दिलों से मैं यहां पर नुक्ता बयान कर रहा हूं, गौर कीजिएगा। और लिखा है, खुदा के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दो, कसरत से बसने दो। फिर ज़बूर नवीस फरमाते हैं, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया और वो कभी छीना नहीं जाएगा। खुदावंद एक ख़ानदान में थे, वहाँ पर जिक्र है मार्था और मरियम, दो बहनों का। तो लिखा है वो कलाम कभी छीना नहीं जाएगा, दिलों से कभी नहीं निकलेगा। तो आज मेरे तमाम दुनिया के मसीही मुसलमान और जो भी यहूदी हैं और दीगर जो खुदा को मानने वाले हैं, गौर कीजिए कौन सा कलाम दिलों से नहीं निकलेगा। इसलिए बाइबल पढ़ने की ज़रूरत है। उठ जाएगा, थोड़े दिनों में सारे मुसलमान मर जाएंगे। तो मरने से पहले तमाम मुसलमान मर जाएंगे। मरने से पहले क्या जानने की ज़रूरत है? कहाँ जानेंगे? बाइबल में। इसके सिवा बहुत सी बातें होंगी। तो ये मैं आपकी नज़र कर रहा हूँ, इसलिए बाइबल है जो दिलों में कायम रहेगी। अब ये हदीस मुतवातरा है, आप ज़रूर मुताला कीजिए। आइए अब आपको मैं दिखा देता हूँ इसके बारे में एक और हदीस इसी ताल्लुक़ से। और आप गौर कीजिए, ये तालीमी बातें हैं। आप इख्तलाफ करना चाहें ज़रूर कीजिए, लेकिन ये कुतुब में मौजूद हैं और मौजूद हैं, सदियों से हैं और अब भी मौजूद हैं। तो आप के लिए ये ज़रूरी है कि आप इन बातों को याद रखिए और इन बातों में जो रोशनी आपको मिल सकती है और वो किस तरफ रहनुमाई आपकी करती है, उस तरफ आपको ज़रूर जाना चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जो वक्त आने वाला है वो क्या है। जो बात हमने की है ये आपके सामने रख रहा हूँ। सुनन इब्ने माजा आपके सामने है, इस्लामी कुतुब खाना, अल्लामा वहीदुल ज़मान मुसन्निफ़ हैं। तो वही बात जो हमने अभी देखी अशरफ थानवी साहब कर रहे थे, आइए अब यहाँ पर देख लेते हैं। पैगंबर इस्लाम आपका फरमान देखिए, बेशक अल्लाह इल्म को कब्ज ना करेगा कि इस तरह के छीने इसे यकबारगी छीना लोगों से, बल्कि कब्ज करेगा इल्म को उलमा के कब्ज करने से, फिर जब कोई आलम ना रहेगा। तो यहां पर गौर कीजिए, इसकी थोड़ी सी तफसील आपको मिल रही है और आज के दौर में आपको ये जानने की जरूरत है बाइबल क्यों पढ़ना चाहिए। इल्म उठ जाएगा
اور جن کے پاس آپ علم کے لیے جا رہے ہیں ان کے بارے میں کیا یہاں پر بات کھولی گئی ہے۔ پھر جب کوئی عالم نہ رہے گا، لوگ عالم نہیں ہوگا، آپ سمجھیں گے وہ عالم ہے لیکن قبض ہو چکا ہوگا۔ ابھی ہم نے دیکھا، اب مولانا اشرف تھانوی نے وہی بات کی ہے، لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے اور ان سے مسائل پوچھیں گے۔ اب یہاں پر دیکھیں، جاہلوں کو سردار بنا لیں گے اور ان سے مسائل پوچھیں گے، سو وہ فتوے دیں گے۔ اب جو فتوے آپ کو مل رہے ہیں بائبل کے بارے میں یا مسیحوں کے بارے میں، اور خاص طور پر ذات المسیح کے بارے میں، بائبل کے بارے میں، وہ کہاں سے مل رہے ہیں؟ غور کرنے کی بات ہے۔ سو وہ فتوے دیں گے۔ کیسے ہوں گے فتوے؟ غور کیجئے، بغیر علم کے، کیونکہ علم تو جا چکا ہوگا، اور شاید اسی دور میں ہم رہ رہے ہیں، یا یہ دور آنے والا ہے یا شروع ہو چکا ہے۔ اگر گمراہی آپ کو نظر گمراہی کی جو شکلیں ہیں وہ کون کون سی ہیں، اس پر بھی میں بہت جلد ایک شو کروں گا، گمراہی کی مختلف شکلیں، لیکن آج یہاں پر میں واضح آپ کو بتا رہا ہوں۔ دیکھیے، غور کیجئے، لکھا ہے وہ جب کوئی عالم نہ رہے گا، جن کو آپ عالم کہہ رہے ہیں، علم والے وہ نہیں ہیں۔ جاہل کون سے ہیں؟ جہالتوں میں جو گرے ان کے پاس جہالتوں کا علم ہے۔ اور میں آج یہ بھی بڑی دلیری کے ساتھ، حلیمی کے ساتھ بتا دوں، مسیحوں میں بھی بہت سے جاہل موجود ہیں اس وقت۔ اگر وہ نہیں سمجھتے اس بات کو تو پھر مکاشفہ کی کتاب کے پہلے 3 ابواب پڑھ لیجئے۔ تم کہتے ہو کہ تم زندہ ہو لیکن تم ہو مردہ، تم کہتے ہو تم دیکھتے ہو لیکن تم اندھے ہو، تم کہتے ہو کہ تم خدا کے رنگ میں رنگے ہو لیکن نہ تم سرد ہو نہ گرم ہو۔ تو مسیحوں کو بھی جاننے کی ضرورت ہے کہ مسیح کے کلام میں جب آپ تولے جائیں گے تو کیا آپ گمراہوں کے پاس ہیں، جاہلوں کے پاس ہیں، یا خدا کے کلام کی حقیقتوں سے واقف ہیں؟ لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے اور ان سے مسائل پوچھیں گے۔ کن سے؟ جن کے پاس علم نہیں ہے۔ سو وہ فتوے دیں گے بغیر علم کے، پس گمراہ ہو جائیں گے، آپ بھی اور اوروں کو بھی۔ غور کیجئے، جس دور میں ہم رہ رہے ہیں بہت زیادہ ہمیں خداوند کے کلام بائبل مقدس کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ لکھا ہے کہ وہ فرقان ہے جو حق میں اور ناحق میں فرق کرتا ہے۔ تو غور کیجئے، آپ بس گمراہ ہو جائیں گے، آپ بھی اور اوروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو آپ کے لیے تو وہ عالم ہیں، لیکن کر کیا رہے ہیں، ہو کیا رہا ہے، پھل کیا نکل رہا ہے؟ گمراہ، راہ سے پرے، راہ سے ہٹے ہوئے۔ پہلا شو دیکھیے گا، اس میں نے اس پر بات کی ہے، جو پہلا شو ہے بائبل کیوں پڑھے۔ تشریح، یعنی جب علم کتاب و سنت کا لوگوں میں نہ رہے گا، غور کریں اب، تو کیا رہے گا؟ مسیح کے کلام کو اپنے دلوں میں کثرت سے بسنے دو، یہ حصہ کبھی چھینا نہ جائے گا۔ مقدس کتاب میں ہم دیکھتے ہیں مارتھا اور مریم کی کہانی میں، یعنی جب علم کتاب و سنت کا لوگوں میں نہ رہے گا اور مقلدان معتصبین کو لوگ عالم جان کر ان سے فتوے پوچھیں گے اور وہ اپنی رائے یا اور لوگوں کی رائے سے فتووں کا جواب دیں گے، پس صریحاً گمراہ ہو جائیں گے۔ یہ تمام جو سکھانے اور سیکھنے والے لوگ ہیں، پس صریحاً بالکل گمراہ ہو جائیں گے، اور ہزاروں مسائل خلاف کتاب و سنت ان میں پھیل جائیں گے۔ اور بخوبی جان لو کہ با اتفاق سلف عقل و تقلیدی علم نہیں بلکہ جہل ہے، پس جاہلوں سے مقلد مراد ہیں۔ اور یہاں پر غور کیجئے، مقلد کیا ہے؟ جاہل۔ کن کے جاہل ہیں؟ جو جاہل علماء جن سے علم اٹھا لیا گیا ہے، اور آپ اس کی شکلیں دیکھ سکتے ہیں کیا کیا ہیں۔ اس کے علاوہ علماء حقیقت میں جہلا ہیں۔ غرض امت کو جتنا اغراض کتاب و سنت سے ہونا چاہیے اور آراء فاسد اور اقلیسہ کا قاصدہ پھیلائے جاتے ہیں، اتنی ہی ہدایت کم اور
गुमराही ज्यादा होती जाती है। इससे मुराद यह है कि वो यही तालीमात जो उनकी अपनी राय हैं, जो उनकी अपने मुफाद के लिए, अपनी दुकानदारी चमकाने के लिए है, उनको फैलाए जा रहे हैं। और लिखा है पस सरीहन गुमराह हो जाएंगे। किससे? गौर कीजिए, इल्म किताब सुन्नत से। तो बाइबल आपको पढ़ने की जरूरत है ताकि वो आपको राह पर रखे। सूरह फातिर 29:30 आपके सामने मैंने रख दी। अभी एक और बात इस हवाले से देख लेते हैं। गौर करते जाइए, देखते जाइए। जो मैं किताबें आपके सामने रखने जा रहा हूं, बड़ी मेहनत के साथ इकट्ठी करते हैं और मैं शुक्रगुजार हूं वो लोग जो मदद करते हैं इस मामले में। और कुतुब मैं इसलिए आपके सामने रखता हूं कि कोई भी शख्स ये ना कहे ये मसीही चैनल है, किसी बात का प्रोपोगंडा कर रहे हैं, लेकिन हकाइक को, तालीमी बातों को आपके सामने रख रहे हैं। ये किताब देखिए, किताब का नाम है गुलदस्ता तफासीर। और उलमा का मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ये गौर कीजिए, किताब कोई आम नहीं है। मैं आज के दौर की और पुरानी दौर की किताबें मंगवाता रहता हूँ ताकि आपके सामने रख सकूँ। और मैं खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ, ये कुतुब आज भी मौजूद हैं ताकि खुदा के काम के लिए ये इस्तेमाल हो सके। अब देखिए गुलदस्ता तफासीर, ऊपर देखिए तारफ इसका देखिएगा। मदीना मुनव्वरा की मुबारक फ़ज़ाओं में तरतीब दी जाने वाली अजीम तफसीर दौरे हाजिर के तकाज़ों के ऐन मुताबिक, कि जो कुछ इस दौरे हाजरा में लोगों को चाहिए उसकी ज़रूरत के मुताबिक है। क्या तफसीर, अजीम तफसीर। देखिए तफसीर उस्मानी इसमें कितनी है, तफसीर इब्ने कसीर, तफसीर मजरी, अजीज़ी, मारुफुल कुरान, फिर मारुफुल कुरान, तफसीर मेरठी। 1 2 3 4 5 6 7। तो जो मेरे बहन भाई मसीही दुआएं करते हैं, ख़ास तौर पे बहनें मेरे लिए बहुत दुआ करती हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं। और जो पासबान भी बहुत से दुआएं करते हैं उनके लिए भी शुक्रिया अदा करता हूं। तो दुआओं में याद रखिए, खुदा ने ये जिम्मेदारी दी है, पूरी करते रहेंगे। लेकिन इस किताब को देखिए, इस किताब में 7 तफासीर हैं। अब ये 7 तफासीर जो हैं आपके सामने हैं। अब हम आपको बताते हैं ये तरतीब मुरतब कौन है। मौलाना अब्दुल क़य्यूम, बहुत बड़ा नाम। उसके बाद देख लीजिए कारी मोहम्मद उस्मान, बहुत बड़ा नाम है। डॉक्टर खालिद महमूद, ये भी बहुत बड़ा नाम है। जो लोग जानते हैं, इन लोगों को जो पढ़ते रहते हैं, मुतालिया करते हैं, वो जानते हैं कि ये लोग हजरात जो हैं ये कितने आला मर्तबों पर फाइज हैं। मुफ्ती अब्दुल सत्तार आपके सामने हैं। तो और भी मैं इस किताब से आपके सामने काफ़ी बातें रखूँगा, लेकिन यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि वो जब बात कर रहे हैं बाइबल हमारा मौजू है, क्यों पढ़नी चाहिए। तो तौरेत को क्या कहा गया है, और जब हमने दी मूसा को किताब और हक को ना हक से जुदा करने वाले अहकाम ताकि तुम सीधी राह पाओ। अभी मैंने आपके सामने अहादीस रखी हैं। गुमराह, राह से गुम हो गए लोग, सही राह पर ना रहने वाले लोग। और जब हमने दी मूसा को किताब और हक को ना हक से जुदा करने वाले अहकाम, आप देखिए यहां पर वाज़ेह है, अहकाम दिए हैं। उन अहकाम का मकसद क्या है? ताकि तुम सीधी राह पाओ। क्या पाओ? तुम सीधी राह पाओ। और कितनी तफासीर हैं? 7। जो उलमा हैं बहुत बड़े, उन्होंने ये तफसीर की है। अब देखें, किताब तौरेत है और फुरकान फरमाया इन अहकाम शरिया को जिनसे जायज़ व नाजायज़ मालूम हो। तो गुमराही है, गुमराही में जायज़ और नाजायज़, हलाल और हराम, दुरुस्त और गलत, जायज़ और नाजायज़। फुरकान कहा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मौजूदों को जिनसे झूठे, सच्चे और काफिर मोमन की तमीज हो। तो गुमराही में तमीज चाहिए। क्या हो? झूठे,
सच्चे, काफर और मोमन की तमीज हो, तौरेत हो या तौरेत ही को कहा गया कि वो किताब भी है और इससे हक और न हक भी जुदा होता है, इम्तियाज होता है। प्यारे बहनों और भाइयों, आपके सामने फिर गौर कर लीजिए, अभी इस तरफ और भी बातें आएंगी। और हमने दी मूसा को किताब और हक को ना हक से जुदा करने वाले अहकाम, ताकि तुम सीधी राह पाओ। और हक और ना हक को भी जुदा करता है कौन? तौरेत, फुरकान, जुदा करने वाली हक और ना हक को। झूठे, सच्चे और काफर और मोमन की तमीज हो। तो आज अगर आपको इस दौर में और आने वाले दौर की तैयारी करनी है ताकि आप क्या करें? झूठे और सच्चे में, काफर और मोमन की तमीज कर सकें। और यह कहाँ मिलेगा? तुमको सीधी राह पर रखे ताकि तुम जान सको कि कौन सी राह दुरुस्त है, कौन सी नहीं है। चूंकि आलम इल्म से खाली होंगे, लोग इल्म से खाली होंगे। अब हम आ जाते हैं बाइबल मुक़द्दस की तरफ कि इसको, अभी मैंने अनाजील की तरफ भी आना है, वो थोड़ी देर के बाद इसकी भी बात करते हैं। चूँकि लिखा है सूरह अल-माइदा और सूरह आल इमरान में कि ए ईसा मसीह, हम तुमको अंजील और तौरेत सिखाएंगे। मैं मेंशन कर रहा हूँ सूरह आल इमरान, सूरह अल-माइदा, ए ईसा, सूरह अल-मरियम आल्सो, और सूरह अल-मरियम भी। ए ईसा, हम तुझको अंजील और तौरेत, अंजील हदायत, सूरह अल-माइदा, अभी उस पर बात करेंगे बाद में, लेकिन यहाँ पर चूंकि ये इससे रिलेटेड है, ताकि जो लोग एतराज़ करने वाले हैं या सिर्फ ऐसे ही अंधा जज्बा ईमानी, ना कुतुब की पहचान, ना कुतुब की तहकीक और अंधा जज्बा ईमानी उसमें चलते हैं, तो उनकी नज़र कर रहा हूँ सूरह आल इमरान और उसकी 50 और 51 सीधी राह यही है। किसकी बातें? अल्लाह कह रहा है मैं तुझे अंजील और तौरेत सिखाऊंगा, और अंजील हदायत, और ये हदायत क्या करती है तौरेत के साथ मिलकर? ये हमने देखा हक और ना हक को जुदा करती है, झूठे और सच्चे, काफर और मोमन की तमीज, पहचान, शनाख्त आपको देती है। आप शायद मोमन को काफिर समझ रहे हो और काफिर को मोमन समझ रहे हो, सच्चे को झूठा समझ रहे हो, झूठे को सच्चा समझ रहे हो। आप एक पाक और रास्तबाज शख्स को गुनहगार समझ रहे हो। इसलिए आपको होश में आने की जरूरत है। और अगर आज ये होश, ये तमीज आपको मिल सकती है तो उस किताब का नाम बाइबल मुक़द्दस है। इस तरफ लौटना होगा। और अब मैं आपको बाइबल की तरफ लाता हूं कि यहां पर लिखा है, फरमाने कुरान पहले आपके सामने रखता हूं, सूरह अल-बकरा उसकी 136वीं आयत। आज के दौर में हर मुसलमान घर में ये आयत लगी होनी चाहिए। और मसीही भी याद रखें, ऐ मुसलमानों, गुमराही आने वाली है, कलाम उठा लिया जाएगा। ऐ मुसलमानों, तुम सब कहो हम अल्लाह पर ईमान लाए, और इस चीज पर भी जो हमारी तरफ उतारी गई, जो हमारी तरफ उतारी गई अभी हमने देखा कि उठ जाएगी, और जो तुम्हारी तरफ चीज उतारी गई, जो इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक, याकूब और उनकी औलाद पर उतारी गई, और जो कुछ अल्लाह की जानब से मूसा और ईसा और दूसरे अंबिया इस्लाम को दिया गया, हम उनमें से किसी के दरमियान फर्क नहीं करते, अल्लाह के फरमाबरदार हैं। तो एक चीज उठाई जाने वाली है और एक चीज जो दिलों पर नक्श रहेगी, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। और हम अनाजील में पढ़ते हैं मार्था और उसकी बहन मरियम की कहानी कि उसने अच्छा हिस्सा चुन लिया जो उससे कभी छीना नहीं जाएगा, कलाम यीशु मसीह। ऐ मुसलमानों, ईमान लाओ। ईमान लाने से मुराद यहां पर हमने देखा ये किताबें जो हक और ना हक को जुदा करती हैं, जो झूठ और सच, मोमन और काफिर में इम्तियाज बताती हैं, इनकी तरफ लौटने की जरूरत है। और फिर आगे
लिखा है। पुराने अहदनामा को अगर आप पढ़ें, बाइबल 2 हिस्सों में है। तकरीबन 2000 दफा पुराने अहदनामा को खुदा का कलाम कहा गया है और नए अहदनामा में 40 दफा बाइबल को खुदा का कलाम कहा गया है। अगर आप पैदाइश की किताब पहला बाब पढ़ें, ये मैं पढ़ता जाऊंगा ताकि वो लोग जो एतराज करते हैं वो देखते जाएं, सुनते जाएं, नोट भी करते जाएं। खुदा का कलाम, पैदाइश पहला बाब 3री आयत, और खुदा ने कहा रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। पहली किताब से हमें पता चलता है कि यह खुदा का कलाम है। और मत्ती की अंजील, मलाकी की अंजील 4था बाब, चंद आयात आपके सामने रख रहा हूं। तुम मेरे बंदा मूसा की शरीयत यानी उन फराइज व अहकाम को जो मैंने हूरब पर तमाम बनी इसराइल के लिए फरमाए याद रखो। मलाकी 4था बाब 4थी आयत, मैंने खुदा का कलाम जो अहकाम दिए तुमको और मूसा ने उनको लिखा भी, तो जो हमें पुराने अहदनामा में और भी बहुत सी आयात हैं, लेकिन चूंकि वक्त थोड़ा होता है, मैं आपके सामने ये बातें इसलिए रख रहा हूं कि आज इस शो में आप देखें कि बाइबल क्यों पढ़नी चाहिए। मैंने आपके सामने रखा कि कुरान और सुन्नत हमने पढ़ा कि ये कलाम उठ जाएगा, जहालत आ जाएगी, लेकिन यीशु मसीह का कलाम, बाइबल का कलाम हमारे दिलों के अंदर रहेगा। अहादीस मुतवातरा है कि दिलों से भी उठा लिया जाएगा। और यहां पर हम देख रहे हैं खुदा ने कहा आगाज से और मुकाशिफा की किताब तक, जो खुदा के इस कलाम को पढ़ता है, उस पर अमल करता है, सुनता है, वो मुबारक है। और फिर आगे लिखा है रोमियो पहला बाब, और खुदा की उस खुशखबरी के लिए मखसूस किया गया जिसका उसने पेशतर से अपने नबियों की मार्फत फरमाया था। तो बाइबल खुदा का कलाम है, क्योंकि खुदा खुद फरमा रहा है कि ये मेरा कलाम है। और पतरस के खत में लिखा है, और हमारे पास नबियों का वो कलाम है जो ज्यादा मोतबर ठहरा, और तुम अच्छा करते हो जो ये समझकर उस पर गौर करते हो कि वो एक चिराग है जो अंधेरी जगह में रोशनी बख्शता है। और फिर आगे लिखा है, क्योंकि नबूवत की कोई बात आदमी की ख्वाहिश से कभी नहीं हुई, बल्कि आदमी रूहुल कुद्स की तहरीक के सबब से खुदा की तरफ से बोलते थे। अब जब इस कलाम के बारे में हमें पता चलता है कि यह खुदा का कलाम है, और 136 दूसरी सूरत में कि हम खुदा के कलाम और नबियों में कोई फर्क नहीं करते। और यहां पर यह लिखा, हमारे पास नबियों का वो कलाम है जो ज्यादा मोतबर ठहरा। इससे मोतबर जो काबिले एतबार हो, जो काबिले भरोसा हो, जो काबिले यकीन हो, वो हमारे पास है। और फिर आगे इसी कलाम के बारे में अबरानियों का मुसन्निफ ये कहता है पहले बाब में कि अगले जमाने में खुदा ने, ये बाइबल खुदा का कलाम है जो हमने सूरह अल बकरा से आपके सामने, दीगर आयत भी हैं, और अभी मैं आपके सामने पैदाइश की किताब, मलाकी की किताब, रोमियो का खत, अबरानियों का खत, पतरस का खत रख रहा हूं। यहां पर लिखा है अगले जमाना में खुदा ने, और अगर कोई आज ये कहता है कि यह खुदा का कलाम नहीं है, तो उनको मैं बता रहा हूं, आप इसको पढ़कर देखिए, तब आपको पता चलेगा यह किसका कलाम है। अगले जमाना में खुदा ने बाप दादा से हिस्सा बहिस्सा और तरह बतरा नबियों की मार्फत कलाम करके
इस ज़माने में, ज़माने के आखिर में हमसे बेटे के वसीला से कलाम किया, जिसे उसने सब चीज़ों का वारिस ठहराया और जिसके वसीला से उसने आलम भी पैदा किए, और वो उसके जलाल का परतो और उसकी ज़ात का नक्श होकर सब चीज़ों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। मुजस्सम कलाम यीशु मसीह, कलाम अल्लाह, कलमुल्लाह, खुदा का कलाम, खुदा का हुक्म आपके पास आया। तो जोर बाइबल खुदा का कलाम। और ये मिसाल की किताब में लिखा है 30वां बाब 5वीं आयत, खुदा का हर एक सुख पाक है और वो उनकी सिप पर है जिनका तवक्कुल उस पर है। तो तू उसके कलाम में कुछ ना बढ़ाना, मुबादा वो तुझको तंबीह करे और तू झूठा ठहरे। खुदा का हर एक सुख, खुदा का कलाम बाइबल मुकद्दस पाक है, क्योंकि खुदा पाक है और वो उनकी सिप पर है जिनका तवक्कुल उस पर है। सिप पर बचाती है, ढालती है झूठी तालीमात, शैतान के हमलों से, दीगर बुराइयों से। ये ढाल है कौन सा कलाम? खुदा का कलाम। और फिर इस्तिस्ना की किताब में आपके सामने रखना चाहता हूं 8वां बाब और उसकी 3री आयत है, और उसने तुझको, खुदा ने आजिज किया भी और तुझको भूखा होने दिया, और वो मन जिसे ना तू और तेरे बाप दादा जानते थे तुझको खिलाया, ताकि तुझको सिखाए कि इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है जीता रहेगा। इस कलाम के अंदर जिंदगी है। और इस्तिस्ना की किताब में खुदा कह रहा है कि मैंने तुझको आजिज किया, मैंने तुझे वो मन खिलाया जिसे तुम जानते नहीं थे, ताकि तुम जानो कि मेरा कलाम सोर्स ऑफ लाइफ, जिंदगी है। और ये जिंदगी बाइबल को पढ़ने से, जहां खुदा ने इसको रिवील किया है, ही रिवील्ड कि ये जिंदगी कैसे हासिल की जा सकती है। रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। और बाइबल में खुदा के मुंह की बातें खुदा ने आप तक पहुंचाई हैं। अय्यूब की किताब और उसका 23वां बाब और उसकी 12वीं आयत में लिखा है, और मैं उसके लबों के हुक्म से हटा नहीं, मैंने उसके मुंह की बातों को अपनी जरूरी खुराक से भी ज्यादा जखीरा किया है। मैं उसके लबों के हुक्म से हटा नहीं। जो कुछ उसका फरमान है बाइबल में, मैं उससे हटा नहीं। मैंने उसके मुंह की बातों को अपनी जरूरी खुराक से भी ज्यादा जखीरा किया है। आज बाइबल को पढ़ने की जरूरत क्यों है? कि हमारे पास जब कलाम उठ जाए, जिसके बारे में हमने देखा, तो हमारे पास एक जखीरा मौजूद हो। और वो जखीरा कहां मिलेगा? बाइबल मुकद्दस में। बहनों और भाइयों, प्यारे अजीजों, मसीहों, मुसलमानों, हिंदुओं, सिखों, सब जितने भी आप लोग हैं गुमराह हो जाएंगे, लेकिन खुदा चाहता है कि आप गुमराह ना हो। इसलिए आपको बाइबल पढ़ने की जरूरत है। और जब हम आते हैं, मारुफुल कुरान है, मौलाना शफी मुफ्ती आज़म पाकिस्तान है, उनकी किताब है, और इसमें मैं आपको दिखा देता हूं कि जो लोग झगड़ते हैं कि जी ये क्या बात हो रही है, ये क्या बात हो रही है, झगड़ने वाले भी मौजूद हैं और फिर कबूल करने वाले भी मौजूद हैं। सीधा रास्ता यहां पर ये आपके सामने सूरह अल बकरा है, जिसमें लिखा है कि लोग झगड़ते हैं, लेकिन अल्लाह बताता है जिसको चाहे सीधा रास्ता। लोग झगड़ते हैं, ये झगड़ा है मुख्तलिफ लोगों का किताबों पर, लेकिन लिखा है
अल्लाह बताता है जिसको चाहे सीधा रास्ता। तो अभी हमने देखा कि बाइबल खुदा का कलाम, खुदा के कलाम तक पहुंचाने वाला सीधा रास्ता। यहां पर लिखा है एक जमाने में सब आदमी एक ही तरीक पर थे, एक ही तरीक पर, एक ही तरीके पर चलते थे। फिर उनमें अमालो अकायद की इख्तलाफात की नौबत आ गई और इन इख्तलाफात को रफा करने के लिए खुदा ने पैगंबरों को भेजा। हक मानने वालों ने खुशी से कबूल किया और जिन्होंने नहीं माना उनको अजाब डराने वाला दिया। और पैगंबरों के साथ आसमानी किताबें भी ठीक तौर पर नाजल फरमाई। और उन पैगंबरों का भेजना और किताबों का नाजल फरमाना इस गर्ज से था कि अल्लाह ताला रुसलो कुतुब के ज़रिया से इख्तलाफ ख़त्म करने वाले लोगों में उनके अमूर इख्तलाफ या मजहबी का फैसला फरमा दे। और फिर हम आगे देखते हैं, अगर आप पढ़ें तो लिखा है यहां पर वाज़े तौर पर लिखा है वो अमर हक जिसमें इख्तलाफ करते थे और फिर रसूलों और किताबों पर ईमान लाने वाले, और उन दोनों में अल्लाह जिसको चाहता है राह रास्त बता देता है। तो इन किताबों को आज हमने देख लिया कि एक किताब और उसका इल्म उठा लिया जाएगा। इसलिए जो किताब का इल्म दिलों से नहीं उठाया जाएगा वो कौन सी किताब है? वो है बाइबल। इसलिए आपको बाइबल पढ़ने की ज़रूरत है। और सूरह अल-बकरा 136 भी मैंने आपके सामने रखी, सूरह अल-फातर उसकी 29-30 आयत आपके सामने रखी। हमारे पास नबियों का वो कलाम है जो ज़्यादा मोतबर ठहरा, और तुम अच्छा करते हो जो ये समझकर उस पर गौर करते हो कि वो एक चिराग है जो अंधेरी जगह में रोशनी बख्शता है। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। बाइबल क्यों पढ़नी चाहिए, और भी भेद इस ताल्लुक से हम देखेंगे। आज बहुत अहम बात आपके सामने रखी कि ये किताब पढ़ने से आप घाटे में नहीं रहेंगे, जन्नत। इस किताब पढ़ने से आपको बरकत मिलेंगी। इस किताब को पढ़ने से आप खुदा को जानेंगे, उसके मंसूबों को जानेंगे। और ये किताब जब आप पढ़ते हैं, ये कलाम अच्छा करते हो, गौर करते हो कि ये एक चिराग है। तो आज हम देखें कि जब दुनिया में तारीकी आने वाली है, दुनिया तारीकी में बढ़ रही है, आज ज़रूरत है इस किताब की तरफ आने की कि आप इसको पढ़कर इसकी हदायत के मुताबिक इबादत करके घाटे के सौदे में ना रहें, बल्कि ज़िंदगी, बरकत, इत्मीनान, तसल्ली, खुदा की बादशाहत की राह जो इस किताब में आपको मिलती है। मत्ती की इंजील में लिखा है ऐसी राह भी है जो इंसान को, मत्ती की इंजील में लिखा है एक रास्ता है जो बड़ा है और वो दोज़ख को जाता है, एक रास्ता है सुकड़ा है जो जन्नत को जाता है। वो रास्ता बड़ा जिस तरफ गुमराह जाने वाले हैं, और ये जिस तरफ जन्नत का रास्ता है, बाइबल आपको बताती है। सूरह फातर फिर बता रहा हूँ 29-30 की रोशनी में, और सूरह अल-बकरा 136 की रोशनी में। और मैंने आपके सामने बाइबल के हवालाजात रखे हैं, गौर कीजिएगा ताकि आपकी ज़िंदगी बाबरकत हो जाए, इस ज़मीन पर भी और आने वाली दुनिया भी आपके लिए वैसे ही हो जो नफ़े वाली दुनिया है। और वो ये किताब आपको बताएगी। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त चाहता हूँ, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदावंद आपको, आप सबको बहुत बरकत दे और हमेशा खुश रखे, और इस शो को दीगर लोगों के साथ भी शेयर करते जाइए। फिर अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। आपका मेज़बान दानियाल।